और पंडित जी कोनो रिश्ता विश्ता लाए हो कि नहीं लाए हो? अरे हाँ हाँ भाई साहब, लाए हैं, बिल्कुल लाए हैं। हमारे पास तो रिश्तों की बहुत बड़ी लिस्ट है। अरे बताओगे या फिर कोनो मुहूर्त वुहूर्त निकाल के बताओगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। अरे ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? नहीं नहीं बताओ कैसी बात है? सुबह से आकर बैठे हो, सुबह की चाय होगी, नाश्ता कर लिया, दोपहर का खाना भी खा लिया, ऊपर से 1000 रुपया दक्षिणा में ले लिया। अरे प्रभु महाराज, अब क्या रात का खाना भी खा कर जाओगे? अरे भाई साहब, अब आप इतना कह रहे हैं तो रात का खाना भी खा लूंगा। कुछ नहीं मिलेगा, समझे? कुछ नहीं मिलेगा। फटाफट रिश्ता बताओ और चलते बनो यहाँ से। अरे भाई साहब, आप तो नाराज हो गए। मेहमान तो भगवान का रूप होता है, उसका कुछ सत्कार सेवा करना चाहिए। अरे महाराज, मेहमान आए खाएं पिए और चलता बने तो मेहमान भगवान का रूप होता है, और यदि मेहमान गले पड़ जाए तो मेहमान शैतान का रूप होता है। बेटा हम तो जाने ही वाले हैं, देखिए ना भाई साहब आपका लड़का कैसे बात करता है। अरे हाँ तो और कैसे बात करे? हाँ और कैसे बात करे? जो काम करने आए हो वो तो कर नहीं रहे हो, फालतू का ज्ञान फैल रहे हो। कौन रिश्ता विश्ता लाए हो कि नहीं लाए हो? देखिए भाभी जी कैसे बात करते हैं, आप तो इन्हें कुछ समझाइए। अरे सुनिए। क्या सुनूं? हाँ क्या सुनूं? अरे मेरा मतलब है क्या कह रही हो? आज आप बर्तन साफ करना रहने दीजिए, महाराज शाम तक रुकेंगे तो बर्तन भी साफ करके जाएंगे। अरे मम्मी, बाथरूम में ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, वो भी साफ करवा लेना। अरे भाभी जी हम शाम को रुक नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे अभी अभी एक काम याद आ गया। अरे पंडित जी, अच्छा हुआ सही समय पर काम याद आ गया, वरना आज तो अच्छी से खातिरदारी हो जाती। अरे अच्छा मजाक कर लेते हो। अरे महाराज, प्रभु, ये फालतू की बातें ही करते रहोगे कि कौन रिश्ता विश्ता बताओगे? अरे भाई साहब, पड़ोस की शर्मा जी की लड़की सर्वगुण संपन्न है, आपके इस नाकारा बेटे के साथ उसकी जोड़ी बहुत जमेगी। अरे महाराज, यदि हमें अपनी बिरादरी में रिश्ता करना होता तो तुम्हें मुफ्त की रोटियां क्यों ठूसने देते? अरे हमारे बेटे के लिए तो हमारे जानने वाले खुद ही आगे पीछे घूमते हैं। कोई ऐसा रिश्ता बताओ जो बिरादरी में ना हो। बड़े विचित्र आदमी हैं आप भाई साहब। लोग बिरादरी में रिश्ता करना चाहते हैं और आप है कि बिरादरी के बाहर रिश्ता करना चाहते हैं। अरे नहीं करनी यार बिरादरी में शादी। कान खोल के सुन लो, हमारे लड़के की बिरादरी में शादी नहीं करनी। अरे बिरादरी में शादी करने से आपको दिक्कत क्या है? दहेज। दहेज नहीं देना चाहता है कोई। बिरादरी बिरादरी करके सबको मुफ्त में शादी करनी है। अरे इतने लाड़ प्यार से पाला है अपने लड़के को, जितना खर्चा हुआ है उतना खर्चा वसूल तो जरूर करेंगे। मतलब भाई साहब आपको कोई साधारण लड़की नहीं चाहिए, कोई बड़े अमीर घराने की लड़की चाहिए जो मोटा दहेज दे सके। हाँ अब की ना समझदारी वाली बात। तो भाई साहब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर शहर में मुसल खानदान की बेटी से आपके लड़के का रिश्ता करा देते हैं। देखो पंडित, फालतू की बात ना करो हमसे, समझे? इसमें फालतू की बात कौन सी है? इतना बढ़िया मुसल खानदान में रिश्ता करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फालतू की बात कर रहे हैं। फालतू की बात नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? वो मुसल खानदान की बेटी काली कलोटी मोटी है एकदम, और आप चाहते हो कि हमारे लड़के की रिश्ता उससे हो जाए ताकि उसके बेटे भी काले कलोटे पैदा हो। अरे भाई साहब आप तो गुस्सा हो गए। अरे अभी तो हम सिर्फ गुस्सा हुए हैं, और एक बात ऐसी फालतू की बात की ना तो तुम्हारा सर तोड़ देंगे और आके फोड़ देंगे, फिर किसी का रिश्ता देखने लायक नहीं रहोगे। अरे यजमान आप जरा धीरज रखिए, आपको और रिश्ता नहीं करवाना तो मत कीजिए, हमारे पास और भी रिश्ते हैं। अच्छा कोई ढंग का रिश्ता हो तो बताओ। अगर मुसल खानदान से नहीं करवाना तो माथुर जी की बेटी शीला से करवा दीजिए। हमको उस शीला से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? हाँ क्यों नहीं करनी? अरे नहीं करनी तो नहीं करनी। अरे पर बताओगे क्यों नहीं करनी? इतने अच्छे खाते पीते खानदान के लोग हैं, अच्छा खासा दहेज भी देंगे और तुमको शादी नहीं करनी? अरे उसको देखा है, सारा दिन बस खाती ही रहती है, इतनी मोटी भैंस जैसी लगती है, और आप कह रहे हैं कि शादी कर लो। अरे पंडित जी, आप कोई दूसरा रिश्ता बताओ। अच्छा ठीक है, तो बाजू के गांव वाले मुखिया की बेटी से रिश्ता करा लो। हमारा लड़का उस मुखिया की बेटी से शादी नहीं करेगा। क्यों भाभी जी, क्यों नहीं करेगा?
अरे देखा नहीं, मुखिया की बेटी है, उसमें कितना घमंड है, घमंडी कहीं की। अरे भाभी जी, अरे परवरी करते रहोगे या कौन ढंग का रिश्ता बताओगे? सुबह से आकर मुफ्त का खाना चाय ठूस लिया और यहाँ पर फालतू के रिश्ते गिनाए जा रहे हो। कौन ढंग का रिश्ता हो तो बताओ, वरना फुटो यहाँ से। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाभी जी, आप तो समझदार लगती है। अपने लड़के की शादी वो अमेरिका वाली लड़की से काहे नहीं करा देते? विदेशी बहू नहीं चाहिए क्या? अरे विदेशी बहू नहीं चाहिए, आखिर बेटी रहेगी हमारी खोपड़ी पे। घर का सारा काम हमें करना पड़ेगा। पता चला महारानी नाश्ता ठूस रही है और हम घर का झाड़ू पोछा कर रहे हैं। अबे यार, ये कैसा खानदान है? कोनो रिश्ता बाप को पसंद नहीं, कोनो माँ को पसंद नहीं, तो कोनो बेटे को पसंद नहीं। हमारे दिमाग का तो भरता बन गया है। बेटा अब तुम ही बताओ, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? शुक्ला जी की बेटी सकीना जैसी। क्या? अरे महाराज, वो शुक्ला जी की बेटी है ना सकीना, उसकी जैसी चाहिए। अरे तुम अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। अरे मजाक नहीं कर रहे हम, हमें सकीना जैसी ही बेबी चाहिए। अरे भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये शादी तो हो ही नहीं सकती। अरे आज तक नहीं हुई है तो आज होगी। देखिए भाई साहब, सकीना एक पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की है। उसकी शादी एक पढ़े लिखे और अमीर खानदान में होगी। आपके बेटे से तो हो ही नहीं सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? क्या खराबी है हमारे लड़के में? देखिए भाई साहब, बुरा मत मानना, लेकिन आपका लड़का पढ़ा लिखा नहीं है और बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। और इसकी भाषा तो देखिए, एकदम अनपढ़ गवार जैसी है। और सकीना तो एकदम सुशील कन्या है। अरे हमारे घर में आकर हमारी मुफ्त की रोटियां तोड़कर उनकी तारीफ करते हो, शर्म नहीं आती? आज के बाद तुम किसी का रिश्ता देखने लायक नहीं रहोगे।